अस्सलाम वालेकुम। ज़ंजानी जंतरी, बारह इमामिया जंतरी और अलबेरूनी तकवीम 2022 की मार्केट में दस्तयाब है। आप लोग मार्केट से अपने किसी भी करीबी अच्छे बुक स्टॉल से परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप लोग अपने एड्रेस के ऊपर हार्ड कॉपी की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो तब आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर्स के ऊपर, टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में या फ़ोन कॉल्स की सूरत में। आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके भी अपने एड्रेस के ऊपर इसको मंगवा सकते हैं, लेकिन किसी भी करीबी बुक स्टॉल से हर बड़े शहर में आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर आपको दस्तयाब ना हो सके तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर, और इसकी हार्ड कॉपी आप लोग अपने एड्रेस के ऊपर हमसे मंगवा सकते हैं। ज़ंजानी जंतरी 2022, बारह इमामिया जंतरी 2022 और अलबेरूनी तकवीम बशमूल इनाम लकी नंबर्स 2022 लिए हुए प्रिंट हो चुकी हैं। आप लोग हासिल कर सकते हैं अपने एड्रेसेस के ऊपर भी और किसी भी करीबी बुक स्टॉल से भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी, और हमारे जो पूरा हफ्ता है पहली से लेके 7 नवंबर तक, नवंबर का पहला वीक है, और पहले ही वीक में एनर्जी लेवल आप लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी लेवल जब तक आप लोगों का बुलंद नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप लोग ना ही हफ्ते की इब्तिदा खूबसूरत से करेंगे, ना ही महीने की इब्तिदा खूबसूरती से होगी। तो जब इब्तिदा ही सही नहीं हो रही तो फिर आगे चल के चीज़ें कैसे पॉजिटिव रह सकती हैं। तो कोशिश करें कि आपका एनर्जी लेवल पॉजिटिव रहे। और एनर्जी लेवल कैसे पॉजिटिव रहेगा, ये इंशाल्लाह आप लोगों के ज़ोडिक साइंस में राज मौजूद है, क्योंकि इस पूरे वीक में आप लोगों को मिलेगी थोड़ी सी एहतियात जो कि कमर दर अक़रब के एतबार से है। क्योंकि कमर दर अक़रब चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इस पूरे हफ्ते में रहने वाला है, जो कि वेस्टर्न के अकॉर्डिंगली 4 नवंबर से शुरू हो जाएगा, और 4 नवंबर के बाद 4, 5, 6 चलेगा। 6 को ख़त्म होगा वेस्टर्न, लेकिन तब तक वैदिक शुरू हो चुका होगा। तो वैदिक 6, 7 और 8 तक रहेगा। तो ये पूरा जो वीक है आप लोगों के लिए चंद एक एहतियाती तदाबीर लेके आ रहा है, और एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे, काम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। क्योंकि कमर दर अक़रब के वो नहस अयाम हैं जिसमें आइमा के नज़दीक भी कोई नया काम करना, नेक काम करना, नए काम की इब्तिदा करना, शादी ब्याह के काम करना, कोई मंगनी करना, रिश्ते पक्का करना, तो ये सारी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स नहीं लेके आती। लेकिन हमारे पास मौजूद हैं रूहानी तदारक उन लोगों के लिए कि जिनके पास मजबूरी है, स्पेशली अगर आपकी कोई औलाद की पैदाइश है, आप लोगों ने ट्रैवल करना है, सफ़र करना है, या आप लोगों के कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि इन डेट्स के अलावा कहीं हो नहीं सकते। तो ऐसे तमाम अहबाब के लिए आप लोगों के ज़ोडिक साइंस में एहतियात मौजूद हैं, और जहाँ पे एहतियात है वहीं पे रूहानी रेमेडी के तौर के ऊपर सदका भी है, क्योंकि सदका मौत के अलावा हर बला को टाल देता है। तो इंशाल्लाह आप लोग अपना ज़ोडिक साइंस सुनिए। आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करवाते तो बढ़ते हैं। पहला ज़ोडिक साइंस एरीज़ बुर्ज हमल की जाना है। एरीज़ बुर्ज हमल, एरीज़ वालों का ये जो पूरा हफ्ता है अगर हम लोग देखें तो आप लोगों की कुव्वत फ़ैसला थोड़ी सी ठीक होने वाली है। कुव्वत फ़ैसला तभी ठीक होगी जब आप थोड़ा सा तहम्मुल मिजाज होंगे। लीडरशिप रोल आप लोग नो डाउट प्ले करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन लीडरशिप भी तभी आप लोगों की पॉजिटिव रह सकती है जब आपकी डिसीजन मेकिंग सही हो। तो डिसीजन मेकिंग को सही रखने के लिए तहम्मुल मिजाज होना है, माजी की गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराना, और दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि ख़ुद से तजर्बात करें, वक्त ज़ाया करें, पैसे ज़ाया करें और उसके बाद कुछ सीखें। दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाएं और दूसरों की खिदमात ज़रूर हासिल करें, क्योंकि दूसरे फ़र्द आपके साथ अपनी काफ़ी हद तक ताउन को बहाल रखना चाहते हैं और रखे भी हुए हैं, आपको एडवाइजेस भी दे रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा उनकी बात को अंडरस्टैंड करना है और उनकी बात को अहमियत देते हुए, वैल्यू देते हुए सिर्फ अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। बहुत सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह सुधर जाएंगी। आमदनी के एतबार से चीज़ें देखें तो पैसे वाइज इतनी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं हैं, माली मसाइल आपके सुलझते हुए नज़र आते हैं। रिश्तों के एतबार से जो मसाइल प्रॉब्लम चल रहे थे, खदशात चल रहे थे, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। सफ़र करेंगे तो सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र होगा। इस पूरे वीक में जब जब आप लोग सफ़र करेंगे, सफ़र से आपको नए नए आइडियाज़ जनरेट होंगे। सफ़र से आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, आप लोग नए तजर्बात हासिल कर सकेंगे ज़िंदगी में, जो कि आपके लिए बड़े खुशगवार हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अजीज़ों रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ मिल के किसी भी तौर के ऊपर पार्टनरशिप में कोई काम कर रखा है, तो तब भी ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। खानगी एतबार से चीज़ें देखें तो थोड़ी सी एहतियात की हामिल है कि फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम करना, और ऐसी डीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लेके चलना जो कि प्रॉपर्टी से लिंकअप करती हैं, सवारी से लिंकअप कर रही हैं। यहाँ पर आप लोग के एग्रीकल्चर की फील्ड में, ट्रेडिंग की फील्ड में, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर कोई विरासती मामलात में, कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के मामलात में जितनी चीज़ें हैं उनको बहुत एहतियात के साथ लेके चलने की इंडिकेशंस मौजूद हैं। मोहब्बत के मामलात में थोड़ी सी बहस व तकरार अगर हो जाए तो खामोशी इख्तियार करेंगे तो बेहतर रहेंगे, वरना चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों की काफ़ी बेहतर रहने वाली है। अज़दवाजी ज़िंदगी में
वही चीज़ जो कि मोहब्बत के मामलात में है, उसी को अज़दवाजी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट रखें कि बहस बिल्कुल नहीं करें, खामोशी इख्तियार करें, तहम्मुल मिजाजी के साथ चीज़ों को लेके चलें। इसके साथ साथ आप लोगों का करियर, कारोबार, इज़्ज़त, वक़ार, रुतबे में काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह बढ़ावा देखना आपको नसीब होगा। मौक़े मिल सकते हैं, लेकिन मौक़ों को अवेल करने के लिए जो अच्छा वक्त है वो इससे अगला हफ़्ता है। इस हफ़्ते में सिर्फ जो चीज़ें हैं वो प्लानिंग्स करें, चीज़ों को तरतीब दें, चीज़ों को बेहतर करें और दूसरों के मशवरों से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। और इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का बेसिकली रहने वाला है मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। टॉरस बर्जसार आप लोगों का बेसिकली जो पूरा वीक है, इस पूरे वीक को अगर हम लोग एनालाइज़ करते हैं तो इस पूरे वीक में आप लोगों को थोड़ा सा नज़र बद के शिकार रह सकते हैं। ऑन एंड ऑफ थोड़ी सी नज़र बद रहेगी, जिस वजह से कामों में रुकावटें हों, तख़ीर हों, प्रॉब्लम्स हों, या आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाए। तो कोशिश करें कि नज़र बद के लिए आप लोग वक्फा से पूरे हफ्ते में सदका देते रहें। कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप रखने के लिए ऐसे लोगों के साथ अपनी कंपनी गैदरिंग ज़रूर आप लोग लाजमी रखें, चीज़ों को शेयर करें जो कि आपके साथ मुखलिस हैं, सिंसेयर हैं। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप लोग सिंसेरिटी लेवल अपना माजी में बहाल रखे चुके हैं, इस वीक में भी उन्हीं के साथ अगर आप लोगों का सिंसेरिटी लेवल सही रहता है तो इस वीक में आपको इतनी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नहीं फेस करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा वीक सफ़र के एतबार से बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल है। सफ़र जब करें बग़ैर सदका के बिल्कुल मत करें, बिला ज़रूरत सफ़र मत करें। सफ़र के दौरान अपनी सवारी, लगेज और अजनबी अफराद से बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मोहतात रहना है। सवारी और लगेज को एहतियात करें, सवारी को चेक करके चलें। और इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे मरासम जो कि अज़ीज़ व क़ारीब, रिश्तेदार, बहन भाइयों के साथ चल रहे हैं, उनको भी थोड़ी सी एहतियात देने की कोशिश करें, क्योंकि चीज़ें इतनी खूबसूरत नहीं हैं जितनी शायद आपको नज़र आ रही हैं या दिख रही हैं या दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ आप लोगों का ये पूरा ही हफ़्ता सवारी के एतबार से थोड़ी सी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, उसमें एहतियात लाज़िम है। ख़ानगी मामलात में थोड़े से मामलात ऊंच नीच का शिकार होते हुए नज़र आते हैं, तो यहाँ पे भी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात देने की अशद ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ वालदा की सेहत के बारे में एहतियात लाज़िम करें। रोमानवी ज़िंदगी में चीज़ें कदरे पॉजिटिव हैं, खूबसूरत हैं। अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद आपके लिए काफ़ी हद तक फ़वाइद की हामिल है। फ़िज़िकल हेल्थ में आप लोगों के काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह बेहतरी देखनी नसीब होगी, लेकिन मुलाज़मती मामलात में गलती कतई तौर के ऊपर आपकी निगलेक्ट नहीं होगी, गलती को आपके दरगुजर नहीं किया जाएगा। तो मुलाज़मती मामलात में हद दर्जे एहतियात बढ़ते हैं। और इसके साथ आप पार्टनरशिप के काम में भी, क्योंकि आपका जो शरीके कार है वो आपके साथ इतना ज़्यादा कॉपरेट करता हुआ नज़र नहीं आता जितना शायद माजी में कर रहा था। तो कोशिश करें कि शरीके कार के साथ चीज़ें थोड़ी सी प्यार मोहब्बत के साथ लेकर चलें। वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन अगर पार्टनरशिप के कामों में प्रॉब्लम्स हैं तो मज़ीद इन्वेस्टमेंट मत करें, नए कॉन्ट्रैक्ट मत करें। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं सिर्फ उन्हीं को ही लेकर चलें। और अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत सेंसिटिव है। शरीके हयात की सोच, मिजाज, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा गैर यकीनी की कैफियत अख्तियार करती हुई नज़र आती है। तो ऐसी चीज़ को थोड़ा सा आपको कदरे वक्त ज़्यादा देने की ज़रूरत है कि अज़दवाजी ज़िंदगी आपकी किसी तौर के ऊपर खुशगवार होगी तो बाकी मामलात आपके सही चलेंगे। इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के मामलात में फ़ेवर मिलती हुई नज़र आती है। ब्रॉड ट्रैवल के सफ़र की ख्वाहिश बनती हुई नज़र आती है। फ़ायदा भी मिल सकता है, नसीब याबी कर सकता है। करियर, कारोबार, रोज़गार के मामलात रूटीन के मुताबिक रहेंगे, बढ़ावे की कैफियत नहीं होगी, लेकिन ऑन रूटीन चीज़ें रहती हुई नज़र आती हैं। और इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना सदका देंगे, वो सदका बेसिकली आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। जमनाए बुर्ज जुज़ा आप लोगों का ये पूरा ही जो हफ़्ता है, इसको अगर हम लोग एनालाइज़ करते हैं तो आप लोगों की सोच, मिजाज, पर्सनालिटी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह निखरती हुई नज़र आती है। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि आप लोग कम्युनिकेटिव नज़र आते हैं। आप लोग अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। आप लोग एक्सप्रेसिव नज़र आते हैं। आप लोग के दिल में जो चीज़ है आप लोग काफ़ी अर्सा से जो कह नहीं पा रहे थे, आप लोग कहते हुए नज़र आते हैं। दूसरों से फेवर्स भी ले सकते हैं। आप लोगों के लिंक्स सियासी तौर के ऊपर, समाजी तौर के ऊपर बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ कि आप लोग मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, अपनी औलाद के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बड़े एक्सप्रेसिव नज़र आते हैं। कन्विंसिंग पोजीशन आप लोगों की बड़ी पॉजिटिव नज़र आती है, जिसकी वजह से दूसरे अफराद आपकी बात के ऊपर कायल रहते हुए नज़र आएंगे। सफ़र आप लोगों के लिए भरपूर फ़वाइद का हामिल नज़र आता है, लेकिन सफ़र रिश्तों के एतबार से खूबसूरत होगा। सफ़र आपकी सैर व सियाहत के एतबार से पॉजिटिव होगा। सफ़र आप लोगों के ऐसे मरासम जो कि ख़राब हो चुके हैं उनको ठीक करने के एतबार से बड़ा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आप सफ़र फाइनेंशियल मैटर्स के लिए कर रहे हैं तो तब आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं है जितना शायद आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पूरे ही हफ्ते में सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब जो चीज़ है वो है आपकी फाइनेंशियल रूटीन, फाइनेंशियल मैटर्स, अखराजात कंट्रोल करना, एक्सपेंसेस को मीट करना। और इसके साथ साथ
پلاننگز لازمی رکھنا فائنینشلی طور کے اوپر. نئی انویسٹمنٹ سے آپ لوگ رکے رہیں کیونکہ نئی انویسٹمنٹس بالکل بھی فائدہ نہیں دیں گی. بعد میں احساس ہوگا کہ آپ نے غلط جگہ انویسٹمنٹ کر دی. اگلے ہفتے کے لیے چیزوں کو آپ لوگ ڈیلے کر رکھیں تو چیزیں زیادہ مناسب رہیں گی سب سے بہتر انویسٹمنٹ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ محبت کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان میں جس فرد سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے, آپ کے اوپر تھوڑی سی کمانڈنگ پوزیشن رکھتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس چیز کو اگر آپ لوگ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے تو آپ لوگ فی الوقت تھوڑا سا خاموش رہ لیں, یا تھوڑا سا کچھ وقت کے لیے اگر آپ لوگ کانٹیکٹ ختم کر دیں تو چیزیں اگلے ہفتے میں آٹومیٹکلی طور پہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اس ویک میں اتنا بہتر نہیں ہوں گی, اس ویک میں اس شخص کا مزاج ویسا ہی رہنے والا ہے جیسا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صحت جسمانی قدریں آپ لوگوں کی انشاءاللہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن ملازمتی معاملات میں احتیاط لازم ہے کیونکہ ملازمتی معاملات خاص احتیاط طلب ہیں. ازدواجی معاملات کو دیکھا جائے تو یہاں پہ خوبصورتی نظر آتی ہے کہ شریک حیات کے نصیب سے آپ کو فائنینشلی طور کے اوپر بینیفٹس ملتا ہوا نظر آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو پارٹنرشپ میں کی گئی انویسٹمنٹس ماضی میں وہ بھی آپ کو بھرپور مالی فائدہ دلا سکتے ہیں. وراثتی معاملات ہوں, کورٹ کچہری لٹیگیشنز کے معاملات ہوں, یا ذاتی بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں, قدرے آسانیاں رہ سکیں گی. سب سے زیادہ جو چیز آپ کی بہتر ہونے والی ہے وہ ہے فائنینشلی طور کے اوپر میرٹ. اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق لال رنگ کی چیز کا. کینسر برج سرطان. برج سرطان کے احباب آپ لوگوں کا یہ پورا جو ویک ہے اس کو اگر ہم لوگ انالائز کریں تو آپ لوگوں کے لیے پہلے 3 دن بہت زیادہ پازیٹیو ہیں کہ آپ لوگوں نے پورے ہفتے کی جو چیزیں پلان آؤٹ کرنی ہیں, جو چیزیں ترتیب دینی ہیں, جو ذمہ داریاں انجام کرنی ہیں, جو اہم ڈیسیژن کرنے ہیں, جو کام جتنے بھی چیزیں آپ نے کرنی ہیں, پہلے 3 دنوں میں آپ کوشش کریں کہ پورے ہفتے کی چیزیں کر گزریں. پہلے 3 دنوں میں ایٹ لیسٹ اگر چیزیں نہیں ہو سکتی, ویکینڈ پہ کچھ چیزیں کرنے والی ہیں یا وینسڈے کے بعد کچھ چیزیں کرنے والی ہیں, تو پہلے 3 دنوں میں آپ کی پلاننگز لازمی طور کے اوپر رہیں. پلاننگ کسی بھی طور کے اوپر آپ کی رکنی نہیں چاہیے, پلاننگ لازمی طور کے اوپر ہو جانی چاہیے کیونکہ پہلے 3 دن آپ کی زندگی میں بڑے خوبصورت ہیں. آپ لوگ کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ پیسے کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کے چیزوں سے ہو, چاہے پراپرٹی کی ہو, چاہے ریلیشنز کی ہو, چاہے ازدواجی ہو, خانگی ہو, سیاسی ہو, سماجی ہو, آپ لوگوں کی بزنس کی ہو, آپ لوگوں کے مشترکہ معاملات کی ہو, آپ کے کورٹ کچہری لٹیگیشنز کے معاملات ہوں. ہر کیفیت سے گزرنے سے پہلے 3 دنوں میں پلاننگز کر لیں. بعد میں چیزیں بے شک ہوتی رہیں, پہلے 3 دنوں میں پلاننگز ہوں گی تو بعد میں آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگی. ادروائز اگلے جو 4 دن ہیں آپ کے ہفتے کے وہ تھوڑے سے پرابلمٹک ہیں. ڈیسیژن میکنگ کے اعتبار سے, کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ رکھنے کے اعتبار سے, دوسروں سے چیزیں ایکسپیکٹیشنز کرنا یا دوسروں سے نتائج کو بہتر انداز میں اخذ کروا لینے کے اعتبار سے. تو آخری 4 دن آپ کی زندگی میں بہت احتیاط طلب ہیں ہر اعتبار سے. اسپیشلی جاب کے اوپر آپ کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا, اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ وقت دینا پڑے گا. آپ کو رشتوں سے وہ شاید رسپانسز نہ مل سکیں جو کہ آپ کو پہلے 3 دنوں میں مل رہے تھے اور اگلے 4 دنوں میں چیزیں تھوڑی سی پرابلمس کا شکار رہیں. تو اس کے لیے ایک تو مینٹلی طور پہ پریپیئر رہیں, صدقہ کی ریمیڈی کرتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پلاننگز پہلے سے ہوں گی کہ آپ نے چیزیں کیسے ترتیب رکھنی ہے, کیسے فوکس رکھنی ہے. فائنینشلی طور کے اوپر سیونگز ہوں گی تو پھر اگلے 4 دن آپ کو اتنی زیادہ پرابلمز انشاءاللہ نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ فائنینشلی طور کے اوپر جو میررز ہیں وہ آلریڈی آپ کے ویسے ہی کافی احتیاط طلب چل رہے ہیں گزشتہ پچھلے کوئی 1-1.5 ہفتے سے, اور یہ اس ہفتے بھی احتیاط رہے گی. اگلے ہفتے سے فائنینشلی میررز آپ کے انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس ہفتے میں بھی مالی طور کے اوپر چیزیں تھوڑی سی آپ لوگوں کو احتیاط رکھنی ہے. کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنے نام کا اسم اعظم جو ہے یہ لازمی طور کے اوپر ورد کرنا ہے تاکہ اوور آل خوشبختی آپ کی زندگی میں رہ سکے, آپ لوگ کانفیڈنٹ رہ سکیں, پازیٹیو فیل کر سکیں اپنے آپ کو, ڈیسیژن میکنگ آپ کی صحیح رہ سکے, فائنینشیل میررز آپ کے پازیٹیو رہ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو چاہیے اگر تعاون, آپ لوگوں کو چاہیے اگر ہیلپ, تو اس کے لیے آپ لوگوں نے صرف ماضی میں آزمائے ہوئے لوگوں تک ہی محدود رہنا ہے. اپنے تعاون کو کسی نئے فرد کے اوپر آپ نے بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا کیونکہ نئے افراد آپ کی زندگی میں شامل ہو رہے ہیں لیکن ٹرسٹ کے قابل ابھی وہ نہیں ہیں. اگر ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو تب آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں گے, پیسہ بھی ضائع کریں گے, اور سب سے زیادہ آپ لوگوں کا سٹریس لیول جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو لوگ ماضی میں آزمائے ہوئے ہیں صرف انہی تک اپنی چیزوں کو لمیٹڈ رکھیں, تھوڑا سا محدود رہیں گے خیالوں میں بھی, سوچوں میں بھی, خوابوں میں بھی, اور توقعات میں بھی, بات کرنے میں بھی, الفاظ میں بھی, خرچ میں بھی. تو محدود رہنا جو ہے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس پورے ہی ویک میں, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو. تو احتیاط لازم ہے اس پورے ہفتے کی, اور احتیاطی تدابیر کے لیے آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ایک تو ہفتے کی ابتدا کے اوپر سوموار والے دن, پیر والے دن کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. اس کے بعد سیکنڈ ڈے آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے منگل
वाले दिन किसी भी रेड कलर की चीज़ का, और तीसरा सदका जो आप लोगों ने इस पूरे हफ्ते में देना है वो आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाला दिन किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। लियो बुर्ज असद, बुर्ज असद आप लोगों का बेसिकली जो पूरा वीक है आप लोगों को थोड़ा सा अग्रेसिव रहते हुए नज़र आते हैं। आप लोग हर काम में बड़ी जल्दबाजी करते हुए नज़र आते हैं, कोशिश करेंगे कि हर काम फौरी दौर के ऊपर हो जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। जल्दबाजी में चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग गलत फैसले कर सकते हैं, हालात का गलत तयन करते हुए नज़र आते हैं, जिस वजह से आप लोग गलत सिमत में चल सकते हैं। तो कोशिश करें थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा ठहराव रखें अपनी ज़िंदगी में। चीज़ें ठहर जाएंगी तो आप लोगों को वक्त मिलेगा चीज़ों को बेहतर अंदाज में सॉर्ट आउट करने का। तो जब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होने वाली, जब तक आप में ठहराव नहीं आएगा, जब तक आप में थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी नहीं आएगी, जब तक आप लोग अपनी ज़िंदगी को कुछ लम्हात के लिए, कुछ घंटों के लिए रोक के अपनी पूरी ज़िंदगी के ऊपर एक सरसरी से जायज़ा लें और उसके बाद अगले आने वाले कामों को प्लान आउट कर लें, तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर और पॉजिटिव रहेंगी। क्योंकि बजाय इसके कि पूरा हफ्ता आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की नज़र हो जाए, पूरा हफ्ता आप लोगों की जल्दबाजी की नज़र हो जाए, तो वहीं पे अपने सिर्फ चंद घंटों को रोक लेना, तहम्मुल मिजाजी के साथ सोचना, चीज़ों को बेहतर प्लान आउट कर लेना, आगे चल के चीज़ों को बेहतर मैनेज कर लेना, ये ज़्यादा मुनासिब होगा बजाय इसके कि आप लोग ऑन रूटीन चीज़ों को तरतीब देते रहें और ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ें ख़राब कर बैठें। कोशिश करें इस पूरे वीक में आप लोगों की ज़िंदगी से जो लोग निकल रहे हैं उनका अफसोस बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे हैं, शायद आपको इसका इल्म नहीं है और आगे चल के भी आपके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें, क्योंकि सफ़र आप लोग इतना पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ साथ खानगी खुशहाली आपको मिल पाएगी, लेकिन वालिदा की सेहत के लिए आप लोगों को एहतियात लाज़िम रखनी है। रोमानवी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आयद हो सकती हैं। जिस फर्द से मोहब्बत कर रहे हैं वो आपके साथ एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाता हुआ नज़र आता है। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद की भी कुछ इजाफी ज़िम्मेदारियाँ आपके सुपुर्द हो सकती हैं। सेहत जिस्मानी कदरें आपकी बेहतर होगी, मुलाजमती मामलात आपके पॉजिटिव रहेंगे, मुश्तरका मामलात हों, इज़्दवाजी ज़िंदगी हो, करियर कारोबार के इन्वेस्टमेंट के मामलात हों, आपके कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के मामलात हों, काफ़ी खूबसूरत रहने वाले हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ प्लानिंग्स, रुकना, ठहरना, अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव लाना और फिर चीज़ों को लेके चलना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और इसको बरकरार रखने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तफीक गंदम या बाजरा। विर्गो बुर्ज शुमला आप लोगों का बेसिकली जो पूरा वीक है, आप लोगों का ये पूरा ही वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। माँ सवाए आप लोगों के सिर्फ जो हल्का हिसाब है, आप लोगों के सियासी समाजी लिंक्स हैं, आप लोगों के दोस्तों के साथ ख्वाहिशात हैं, आप लोगों के दोस्तों के साथ तवक्कुआत हैं, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने रियलिस्टिक अप्रोच में रखना है। अगर ये चीज़ आप लोग कंट्रोल कर लेते हैं और अपने सोशल लिंक से आप लोग बहुत ज़्यादा तवक्कुआत या एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता नहीं करते, तो पूरे हफ्ते में आपको कतई तौर पे कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। फाइनेंशियली तौर के ऊपर आपके मैरिज जैसे चल रहे थे एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे, कुछ ख़ास ना ही बढ़ावा होगा ना ही कमी आएगी, चीज़ें आपकी बैलेंस रहती हुई नज़र आती हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी बड़ी पॉजिटिव होगी, चीज़ों को बैलेंस रखने में आप लोगों के रिलेशंस काफ़ी हद तक आपके साथ पॉजिटिव होते चले जाएंगे। लोग आपकी बात के ऊपर कायल होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग माजी में जो उनके साथ अच्छा बर्ताव रखे हुए हैं और उनकी तरफ से आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था, तो उनके रवैयों में पॉजिटिव तब्दीली आप लोगों को देखनी नसीब होगी। लेकिन जब जब सफ़र करें इस पूरे हफ्ते में, सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें। खानगी माहौल आपके लिए कदरें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार है और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि प्रॉपर्टी में है, सवारी में है, एग्रीकल्चर में है, ट्रेडिंग में है, आप लोगों के एब्रॉड लिंकअप में है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज में है, या फिर आप लोगों की बेसिकली करेंसी में है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों को भरपूर माली फ़ायदा दिला सकती हैं। इजहार मोहब्बत या मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा करने के लिए भी आप लोग काफ़ी हद तक कोशिश अगर करेंगे तो उसमें कामयाबी मिल पाएगी। मुलाजमती मामलात हों या आपके सेहत से जुड़े हुई चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रहने वाली हैं और अज़दवाजी ज़िंदगी में खूबसूरती बढ़ सकती है। शरीक हयात आपके साथ काफ़ी हद तक तावन बहाल रखे हुए नज़र आएगा। मुश्तरका मुफादात के कामों में आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी आपके शरीक कार के साथ। कुछ नए एग्रीमेंट्स तय पा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट है उसको अगले हफ्ते के ऊपर डिले कर दें, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के जितने मामलात हैं ऑन रूटीन रहेंगे, कुछ इतनी प्रॉब्लम्स या इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ रहती हुई नज़र नहीं आती। इसके साथ साथ आप लोगों का करियर कारोबार जो है ये काफ़ी हद तक अहम मौक़ों की तरफ बढ़ सकता है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग थोड़ा सा कंसिडर करें, अवेल नेक्स्ट वीक तक डिले कर देना ज़्यादा बेहतर है। सोशल लिंक्स के अतबार से थोड़ा सा रियलिस्टिक रहेंगे तो पूरा वीक आपका पॉजिटिव है और इस पूरे वीक में आप लोगों ने जो अपना सदका देना है वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लिब्रा बुर्ज मेज़ान आप लोगों का बेसिकली जो पूरा ही हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते में जो सबसे चीज़ आप लोगों को तवज्जो तलब रखनी है वो है आप लोगों का
जल्द बाजी में किया गया फैसला, कोई भी इकदाम जल्दबाजी में, कोई भी जल्दबाजी का फैसला, बहस व तकरार किसी के साथ आपकी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपका रिश्ते में हो फर्द या दोस्त में हो, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो या ना हो। रोड के ऊपर बंदा सफ़र कर रहा है, उसके साथ कतई तौर के ऊपर कोई बहस व तकरार नहीं होना चाहिए। काम करने वाली जगह के ऊपर आपके को वर्कर्स हैं, मातहत हैं, अफसरान हैं, या फिर आप लोगों के साथ मिल के बिज़नेस करने वाले लोग हैं, इवन वो फ़र्द जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, औलाद हो, किसी भी फ़र्द के साथ बहस व तकरार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहस व तकरार जो है ये आपके बहुत सारे कामों को ख़राब कर सकती है, पैसे वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी, मॉरली तौर के ऊपर भी, स्ट्रेस लेवल के अतबार से भी, खानगी माहौल के लिहाज से भी, रवानवी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी, पार्टनरशिप, आपके काम करने वाली जगह के ऊपर बिज़नेस से जुड़े हुए लोगों के साथ, कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के मामलात, आपकी ज़िंदगी का कोई भी काम हो, अगर उसमें बहस शामिल है तो चीज़ें आपके कतई तौर के ऊपर पॉजिटिव नहीं होंगी। कोई भी फ़र्द आपकी बात के ऊपर कायल नहीं हो पाएगा अगर आप उसकी बात को डिनाई कर रहे हैं। तो करना क्या है? करना बेसिकली ये है कि अगर कोई चीज़ आपके मिजाज के बरखिलाफ़ हो रही है, सिर्फ आप लोगों ने खामोशी इख्तियार करनी है, कुछ वक्त के लिए रुक जाना है, खामोश रहना है, दरगुजर कर देना है। एट द एंड ऑफ द वीक चीज़ें आपकी फेवर में होना शुरू हो जाएंगी, लोग ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपकी बात के ऊपर कायल होना शुरू हो जाएंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आपको बहस नहीं करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि अपने रिश्तों को महफूज कर लें, अपने कामों को समेट लें, और ये तभी सिमट पाएंगे जब आप लोग पॉजिटिव वे में रहेंगे। और जहाँ कहीं आपको लगे कि आपको अपोज़ किया जा रहा है, आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, या फिर आपकी बात को सुना नहीं जा रहा, माना नहीं जा रहा, तो वहाँ पे आप लोग बजाय बहस करने के एक दफ़ा बोलें और उसके बाद खामोश हो जाएं। आप उसको बार बार रिपीट मत करें। इस पूरे वीक में फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को देखें, थोड़ी सी एहतियात लाजम है। फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें प्लानिंग की अशद ज़रूरत में है। सफ़र आप लोगों के लिए भरपूर फ़ायदा का हामिल होगा। सफ़र आपको माली फ़वाइद भी दिला सकता है। आप लोगों के अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदारों के साथ मिल के किए गए काम भी आपको भरपूर फ़वाइद दिला सकते हैं। आपके ऐसे लोग आपकी जो कि ज़िंदगी में शामिल हैं रिश्तों के एतबार से, आपके लिए भरपूर फ़ायदा रखे हुए नज़र आते हैं, ताउन रखे हुए नज़र आते हैं। उनके साथ चीज़ों को शेयर करेंगे तो मामलात आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। खानगी माहौल में आपकी काफ़ी खूबसूरती नज़र आती है। आपके ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशंस के मामलात में काफ़ी आसानियाँ रहती हुई नज़र आती हैं। जिस फ़र्द से आप मोहब्बत करते हैं वो आपकी बात के ऊपर काफ़ी कायल होता हुआ नज़र आता है, तो उस फ़र्द के साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। अपने शरीक हयात के साथ चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शरीक हयात जो है उसकी डिसीजन मेकिंग इतनी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आप जब चीज़ें शेयर करना शुरू करेंगे तो वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करवा सकेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर सकेगा। क्योंकि फ़ैसले आपके अपने ही हों, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने के लिए शरीक कार के साथ या शरीक हयात के साथ चीज़ों को शेयर करें। पार्टनरशिप में नई इन्वेस्टमेंट्स इतनी फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन जो पहले से चीज़ें चल रही हैं उनको संभालने के लिए आप लोगों ने शरीके कार की अगर कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपके फेवर में नहीं है, जो कि आपको समझ नहीं आ रही, उनको सिर्फ आप लोगों ने थोड़ा सा डिले करते चले जाएं, अगले हफ्ते पे ले जाएं। जब चीज़ें डिले हो जाएंगी, अगले हफ्ते तक चली जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली तौर के पर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। इस पूरे वीक में थोड़ी सी एहतियात है आप लोगों के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिनसे मुखालिफ के जो अफराद हैं उनसे वीकेंड के ऊपर आपने ख़ास एहतियात बरतनी है। वीकेंड के ऊपर कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसे लफ्ज़ ना निकल जाए, कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए जिससे जिनसे मुखालिफ के अफराद बिला वजह आपके लिए सिर दर्द का बायस बन जाएँ, प्रॉब्लम का बायस बन जाएँ। तो थोड़ी सी एहतियात आपको हर लिहाज से रखनी है। और सबसे मेन चीज़ है कि अपने आप को कूल माइंड रखें, तहम्मुल मिजाज रखें। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इस पूरे हफ्ते में कोई भी चीज़ जो कि आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर रही है उसको फौरी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में वहीं पर रोक दें। मेंटली तौर पे प्रेशर मत लें, क्योंकि प्रेशर लेंगे तो मज़ीद स्ट्रेस में आएंगे, बहस की तरफ जाएंगे तो हर तरह के मामलात में प्रॉब्लम्स आ सकती है। और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आपका एक तो डेली बेसिस के ऊपर है, गंदम या बाजरे का, और दूसरा सदका आप लोग जो देंगे वो आपका मंगल वाले दिन है, हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। स्कॉर्पियंस प्रोजेक्टर आप लोगों को बेसिकली जो पूरा हफ्ता है, इस पूरे वीक को अगर एनालाइज़ किया जाए प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली, आप लोगों को इमोशनली तौर के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है।
थोड़ा सा वहम वसवसे, नेगेटिविटी, बिला वजह जहन के ऊपर सवार, बिला वजह प्रॉब्लम्स का शिकार, बिला वजह चीज़ों को एग्जैजरेट करना, बहुत ज़्यादा अपने जहन पे सवार कर लेना, ऐसी चीज़ें जो कि शायद हकीकत में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती होंगी। सुनी सुनाई बातों को आप लोग यकीन के तौर के ऊपर अपने ऊपर गालिब कर लें, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा सा निगलेक्ट करने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उनकी लिमिट आप लोगों ने फिक्स करनी है, क्योंकि हर तरह के बात जो है वो अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती, हर चीज़ आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती। हर तरह की सोच, हर तरह की सुनी हुई खबर, हर तरह की बात, दूसरों के कहे हुए अल्फाज, हर चीज़ जो है वो आप लोगों ने अपने ऊपर बिल्कुल भी तारी नहीं करनी। इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। चीज़ें आप लोगों की पॉजिटिव रहेंगी, चीज़ें आप लोगों की कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाएंगी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आप लोग दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना शुरू कर देंगे, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को। सबसे इम्पॉर्टेंटली अपने वहम वसवसों को जब आप अपने जहन से निकालेंगे तो तभी ये हफ़्ता आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है। इस पूरे वीक में इसके साथ साथ अपने जहन को पॉजिटिव रखने के अलावा जो आप लोगों ने एहतियात करनी है वो आप लोगों की है बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क ट्रेडिंग, या फिर बैरून मुल्क की गई इन्वेस्टमेंट्स। ये सारी चीज़ें आप लोगों की एहतियात कन है। या अगर आप लोग तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, तो स्टडी से रिलेटेड मैटर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात के हामिल नज़र आते हैं इस पूरे ही हफ्ते में। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में देखा जाए तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर मैटर्स इतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन अखराजात आपके एक्सीड होते हुए नज़र आते हैं। बिला वजह की शहाना खर्चियाँ या फिर ऐसी ज़रूरियात की ख़रीद जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। तो इन चीज़ों से रोकना आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम से महफूज रह सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा हफ्ता सफ़र के अतबार से बड़ा पॉजिटिव है। सफ़र करेंगे सैर व तफरीह के अतबार से, किसी ख़ास मकसद के अतबार से, तो सफ़र आप लोगों के लिए भरपूर फ़वाइद का हामिल है। आपके रिलेशंस जो कि बहन भाइयों की सूरत में है, आपके रिश्तेदारों की सूरत में है, दोस्तों की सूरत में है, हर तरह का रिश्ता आपके लिए फेवरेबल नज़र आता है। उनके साथ चीज़ों को शेयर करना शुरू करेंगे तो मामलात आपके बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे। खानगी मामलात में चीज़ें बड़ी खुशबख्त हैं, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी, पार्टनरशिप के काम। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि आप लोगों के मुलाजमती हैं या करियर, कारोबार, बिज़नेस के हैं, ऑन रूटीन काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने इमोशनली तौर के ऊपर अपने आप को पैम्पर्ड करने की कोशिश करनी है कि इमोशनली तौर के ऊपर आपकी चीज़ें बेहतर रहें। तो कोशिश करें कि अपनी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग करना शुरू करें, अपनी सोच को वसअत देना शुरू करें, अपनी सोच को पॉजिटिव वे में लेना शुरू करें, और कोई ऐसी हॉबी ज़रूर एडॉप्ट करें जो कि आपको पॉजिटिव रखे, जो कि आपको मसरूफ़ रखे, क्योंकि फ़रागत जो है वो आप लोगों को स्ट्रेस लेवल की तरफ लेके जाएगी। फारिग बिल्कुल नहीं रहना, किसी न किसी दौर में किसी न किसी ज़िम्मेदारी में अपने मसरूफ़ रहना है। रोमानवी ज़िम्मेदारियाँ हों या शराकती और या शरीक हयात के अतबार से चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहने वाली हैं। ऐसे अफराद के साथ अपनी चीज़ें शेयर करें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। विरासती मामलात, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशंस के मामलात ऑन रूटीन रहते हुए नज़र आते हैं। कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ना ही कुछ इतनी बेहतरी है, चीज़ें थोड़ी सी ऑन रूटीन ही रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी सोच को बेहतर करना, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, और ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आप लोग पॉजिटिव गैदरिंग में होंगे, पॉजिटिव हॉबीज़ अडॉप्ट कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ रूहानी तौर के ऊपर सदका जो कि आप लोग देंगे मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस आप लोगों का बेसिकली जो पूरा हफ्ता है, इसको अगर हम लोग एनालाइज करें प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के मुताबिक, पैसे वाइज चीज़ें आप लोगों के लिए बड़ी पॉजिटिव हैं, रिश्तों के अतबार से चीज़ें आपकी बड़ी खूबसूरत हैं, सफ़र के लिहाज से चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करनी है, जो कि सोच आपकी सलाहियत बढ़ाने को है, तख्लीकी तौर के ऊपर चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आती हैं। काम में जहाँ पे तेज़ी है वहीं पे मेयार में भी खूबसूरती नज़र आ रही है। इस पूरे वीक में अगर देखा जाए तो खानगी लिहाज से चीज़ें आपकी काफ़ी पॉजिटिव हैं। फैमिली मेम्बर्स तावन करते हुए नज़र आते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी की सवारी में है, माली मफाद आपको बख्शती हुई नज़र आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोग अपने करियर को मज़ीद और ज़्यादा बढ़ावा देने के मौके मिलते हुए नज़र आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों को अपने करियर को बढ़ावा देने की चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में शामिल होती हुई नज़र आती हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि आपको करियर ग्रो होता हुआ नज़र आता है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रेंथनिंग होती हुई नज़र आती है, और आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि इन्वेस्टमेंट्स माजी में चल रही हैं या इस वीक में भी पहले 3 दिनों में अगर आपने करनी है तो उनसे भी आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवर्स मिल सकेंगी। इसके साथ साथ रोमानवी ज़िंदगी में थोड़ी सी एहतियात लाजिम है। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद के रोज़ शब के ऊपर निगाह रखने की अशद ज़रूरत है। औलाद की सेहत के बारे में थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। औलाद की पर्सनल ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनको थोड़ा सा वक्त देने की अशद ज़रूरत है। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में आपका देखा जाए तो सेहत काफ़ी बेहतर रहती हुई नज़र आती है, मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी पॉजिटिव रहती हुई नज़र आती हैं। शरीक हयात हो या शरीक कार हो, दोनों के साथ आपके रवाबत
काफ़ी खूबसूरत हैं। दोनों ही अफराद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह ख़त्म करते हुए नज़र आते हैं, प्रॉब्लम्स को काफ़ी कम करते हुए नज़र आते हैं। विरासती मामलात थोड़े से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के जितने भी मामलात हैं उनमें दूसरे फरीक या फिर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ या किसी को पैसा देने के एतबार से रुक जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी के जितने मामलात हैं उनमें पैसे का ज़िया हो सकता है, उनमें वक्त का ज़िया हो सकता है और दूसरे फ़र्द आपकी बात के ऊपर कायल नहीं होंगे। तो इस वीक में आप लोगों को रुक जाना चाहिए। चीज़ें आपके लिए अगले हफ्ते के वीकेंड के ऊपर जाकर ठीक हो सकेंगी कोर्ट कचहरी के एतबार से। इसके साथ साथ आप लोगों को तालिब इल्म है तो स्टडी से जुड़ी हुई चीज़ें भी आप लोगों के लिए खासी एहतियात कन रहती हुई नज़र आती हैं कि आपको अपने तलीमी मामलात या तलीमी रुझानात जो हैं उनको थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। करियर, कारोबार, रोज़गार के एतबार से चीज़ें देखी जाएँ तो माजी में किए गए मुआहदे तो काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन नए मुआहदे जो हैं ये आपके लिए इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकेंगे। तो नए मुआहदों के लिए या तो पहले 3 दिन में चीज़ों को प्लान आउट करें या फिर अगले हफ्ते ट्यूसडे के बाद से चीज़ों को प्लान आउट करें। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना रूहानी बरकतों के लिए सदका देंगे वो सदका बेसिकली आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न बर्ज जल्दी कैप्रिकॉर्न आप लोगों का बेसिकली जो पूरा हफ्ता है, इस पूरे वीक को अगर देखा जाए तो ऑलरेडी पिछले हफ्ते की तरह ये हफ्ता भी काफ़ी खूबसूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपने पार्टनरशिप के मामलात को थोड़ा सा इजाफी तवज्जो और वक्त देने की कोशिश करनी है और इसके साथ साथ अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को भी, क्योंकि शरीक हयात जो है उसकी सोच में थोड़े से प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, थोड़ी सी वीक डिसीजन मेकिंग या पहला वजह की हालात को एग्जैजरेट कर देना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इस पूरे वीक में अगर हम लोग देखें तो आमदनी के एतबार से कुछ इतनी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र आप लोगों के लिए भरपूर फ़वाइद का हामिल नज़र आता है, बल्कि दौरान सफ़र कुछ नित नए तजर्बात आपकी ज़िंदगी में शामिल रहते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार, बहन भाई आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहते हुए नजर आते हैं। इवन उनके साथ अगर आपके कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई नाराज़गियाँ हैं तो सुलह जोई की चीज़ें भी इंशाल्लाह तरतीब पाती हुई नजर आती हैं। ज़मीन ज़्यादा प्रॉपर्टी सवारी के एतबार से चीज़ें थोड़ी सी रुक जाने वाली हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स इतनी फेवरेबल नहीं हैं और ऑलरेडी जो पहले से चीज़ें आपने इन्वेस्ट कर रखी हैं उनमें भी आपकी चीज़ें थोड़ी सी मुबहम हैं, चीज़ें अनक्लैरिफाई हैं, चीज़ें क्लैरिफाइड नहीं हैं। तो चीज़ों को रोक देना ज़्यादा मुनासिब है। फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने रवाबत को खुशगवार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके साथ चीज़ों को शेयर करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना और सबसे इंपॉर्टेंटली वालदा की सेहत याबी के एतबार से बहुत ज़्यादा एहतियात लाज़िम रहेगी। रोमानवी ज़िंदगी में कदरे चीज़ें पॉजिटिव हैं। आप लोगों की मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। आप लोगों की सेहत के एतबार से चीज़ें काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हैं। आप लोगों के मुश्तरका मफादात जो हैं इनमें थोड़ी सी एहतियात, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़ी हुए मामलात में थोड़ी सी एहतियात और आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स और आपके ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या सवारी में है, ऐसी इन्वेस्टमेंट से रुक जाना और माजी में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनको सिर्फ सॉर्ट आउट करना आपके ऊपर लाजिम रहेगा। इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग देखें तो करियर, कारोबार, इज़्ज़त, वक़ार और रुतबे में तो काफ़ी बढ़ावा होगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइनलाइज़ करना या उन अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स कर देना बगैर सोचे समझे कतई तौर के ऊपर कोई दानिशमंदी नहीं है, क्योंकि ये हफ़्ता नए कामों के लिए नहीं है। ये हफ़्ता बेसिकली जो पहले से काम चल रहे हैं उनको सुधारने के लिए है। नए कामों के लिए अगले हफ्ते को ट्यूसडे के बाद से चीज़ों को प्लान आउट रखेंगे तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रह सकती हैं। और इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने जो अपना रूहानी बरकत के लिए सदका देना है वो सदका आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। एक्वेरियस बर्जदल एक्वेरियस आप लोगों का बेसिकली जो पूरा वीक है, इस पूरे वीक को अगर एनालाइज़ किया जाए तो आमदन के एतबार से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होने जा रही हैं। अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार, बहन भाई, आपके सफ़र, सियाहत, आपके तजदीद मरासम, आप लोगों की कोर्ट कचहरी, लिटिगेशंस के मामला, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली हैं। लेकिन जो वीकेंड है, वीकेंड आप लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियात कुन है, जो कि शुरू होगा जुमे वाले दिन से। जुमा, हफ्ता, इतबार, ये 3 दिन आपके ज़िंदगी में ऐसे हैं जिसमें आप लोग अगर सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें, सवारी को लाजमी तौर के ऊपर चेक करें और अपनी ऐसी ख्वाहिशात या ऐसे काम जो कि आपके रिलेशंस के साथ लिंकअप हैं, बहन भाइयों के साथ लिंकअप हैं, ऐसे कामों को थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा से तरतीब देने की ज़रूरत है। ऐसे कामों को थोड़ा सा ख़ुद से इजाफी तवज्जो के साथ चीज़ों को आप लोगों ने मैनेज करने की कोशिश करनी है, तो मामला आपके बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वीकेंड आप लोगों का थोड़ा सा इस एतबार से एहतियात कुन रहेगा। अदरवाइज़ बाकी पूरे हफ्ते में अगर हम लोग देखें तो खानगी माहौल में काफ़ी खूबसूरती नज़र आती है। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशंस, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव रहती हुई नज़र आती हैं। मुश्तरका मफादात के काम हों, मुलाजमत से जुड़ी हुई चीज़ें हों या ज़ाती बिज़नेस से जुड़े हुए मामलात हों,
हर सूरत में आपको करियर के एतबार से मामला काफ़ी खूबसूरत रहते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ें थोड़ी सी हसास हैं कि आपका जो शरीक मोहब्बत है, जिसके साथ आप लोग मोहब्बत कर रहे हैं, उसके मिजाज में, पर्सनालिटी में, उसकी सोच में थोड़ी सी चीज़ें अनक्लैरिफाई हैं, थोड़ी सी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं, या फिर वहम वसवसे की चीज़ें थोड़ी सी हाईलाइट रहती हुई नज़र आती हैं। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को इजाफी तवज्जो और वक्त देने की ज़रूरत है, और जिस फर्द से आप मोहब्बत कर रहे हैं उसके साथ चीज़ें थोड़ी सी शेयर करने की ज़रूरत है, तो मामलात ज़िंदगी आपके काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं कि उस पूरे वीक में आप लोगों के पार्टनरशिप के मामलात थोड़े से शरीके कार के साथ बैठ के सॉर्ट आउट करने वाले हैं, क्योंकि ख़ुद से अगर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है आपका जो शरीके कार है वो आपकी बातों को डिनाई कर जाए, तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि आपके मुश्तरका मफादात के जितने भी काम होंगे उनमें आप लोगों ने दूसरे फ़र्द की सोच को समझ के उसके मेंटल फ्रीक्वेंसी के मुताबिक चीज़ें जो हैं उसको कायल या तो कर दें, या फिर उसकी कही हुई बातों के मुताबिक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में अगर हम लोग देखते हैं तो कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के जितने मामलात हैं आप लोगों के स्मूथली हल हो जाए तो बेहतर है, लेकिन जहाँ पे बहस हो वहीं पे उसको रोक देना मुनासिब है, क्योंकि बहस अगर शुरू होती है और आप ये समझ रहे हैं कि शायद ये बहस जो है ये पॉजिटिव वे में जाएगी, तो ऐसा कतई तौर के ऊपर नहीं होगा। अगर तो चीज़ें स्मूथली चल रही हैं तो फिर तो आप उनको परसू करें, लेकिन अगर बहस एकदम से होती है तो उस बहस को वहीं रोक देना आपके लिए बेहतर है। अगर वो बहस होती है तो वो तूल पकड़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, और फिर रिजल्ट्स जो हैं वो आपके हस्ब मंशा शायद ना हो सकें। तो कोशिश करें कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के जितने भी मामला हैं उनमें बहस नहीं हो, बहस जहाँ हो चीज़ें वहीं रोक दें, खामोशी के साथ उस जगह को छोड़ दें, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना सदका देंगे अपने आप को मज़ीद पॉजिटिव रखने के लिए, रिलेशंस को खूबसूरत रखने के लिए, वो सदका बेसिकली आप लोगों का रहेगा शुरू में सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। स्पाइसेस बुरजहौत, स्पाइसेस वालों के लिए जो पूरा हफ्ता है इसको अगर हम लोग एनालाइज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों का रुझान काफ़ी हद तक फलाही कामों में रहता हुआ नज़र आता है। मज़हब, रूहानियत, फलाही काम, दोस्त अहबाब, सियासी समाजी लिंक्स को डेवलप करना, दूसरों की मदद करने का जज्बा बढ़ना, और इसके साथ साथ थोड़ा सा ख्वाबों की दुनिया में रहना। आप लोग अपने ख्वाबों को तरतीब देते हुए नज़र आते हैं, अपनी ज़िंदगी को प्लान आउट करते हुए नज़र आते हैं। तो ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि इस पूरे वीक में आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को बिल्कुल साइड के ऊपर रखते हुए अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव वे में प्लान आउट करेंगे, एक मुस्बत डगर के ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें दूसरे अफराद का ताउन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। इसके साथ साथ आमदनी के एतबार से यह वीक देखा जाए तो थोड़ा सा एहतियात लाजिम है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल मैरिट्स प्लानिंग की शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं, अखराजात बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में आप लोगों के रिलेशंस आपके लिए फेवरेबल नज़र आते हैं, चाहे वो अजीज़ व क़रीब हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो, काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहती हुई नज़र आती हैं। सफ़र करेंगे तो सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें, और दौरान सफ़र दूसरों के साथ जो चीज़ें शेयर हो रही हैं या उनके तजर्बात आपकी ज़िंदगी में जो शामिल हो रहे हैं उसके ऊपर एकदम से आप लोग यकीन मत करें, और या उन तजर्बात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के बारे में मत सोचें, क्योंकि उनके तजर्बात उनकी ज़िंदगी के साथ हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो तजर्बात शामिल होंगे तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो रुक जाना बेहतर है, चीज़ों को तजर्बात की कसौटी के ऊपर परखें खुद से, और फिर मामलात को लेकर चलें। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में आप लोगों के खानगी माहौल में काफ़ी खूबसूरती नज़र आती है, आपके एग्रीमेंट्स तय पाते हुए नज़र आते हैं, सुलह जोई रहती हुई नज़र आती है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी के मामलात में चीज़ें फेवरेबल रहती हुई नज़र आएंगी, मुश्तरका मामलात के जितने काम हैं उनमें कुछ नए एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपके इज़्दवाजी मामलात अगर कोई ख़राबी का शिकार चल रहे हैं उनमें आपकी अहदो पैमान की फ़ज़ा कायम होंगी, तो चीज़ें काफ़ी सुलझने की तरफ बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ मोहब्बत से जुड़े हुए जितने मामलात हैं ये थोड़े से हसास हैं। आपके जितने भी चीज़ें हैं जो कि आपकी रोमानवी ज़िंदगी से लिंकअप हैं, कोशिश करें कि पहले 3 दिनों तक आप चीज़ों को तरतीब दे लें। पहले 3 दिनों में आपने जो कहना है, सुनना है, जो अहद करने हैं, मुआहदे करने हैं, जो चीज़ें प्लान आउट करनी है वो पहले 3 दिन में हो जाएँ। अदरवाइज़ चौथे दिन से लेके इख्तिताम हफ्ते तक आप लोगों के रोमानवी मामला थोड़े से एहतियात तलब हैं। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, इस पूरे ही हफ्ते में औलाद की ज़िंदगी से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़ुद से दिलचस्पी लेते हुए सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि औलाद की ज़िंदगी में अगर आपकी दिलचस्पी थोड़ी सी कम होगी या तवज्जो कम होगी तो फिर आपको अगले हफ्ते में इस वीक के साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ सकते हैं। सेहत जिस्मानी आपकी कदरे बेहतर है, मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ आपकी खूबसूरत होंगी, आपके कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के मामला पॉजिटिव हैं, लेकिन विरासती मामलात जो हैं उनमें अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो
पंचायती सूरत में चीज़ें हल हों तो ऐसा नहीं होगा। बहस तकरार, लड़ाई झगड़ा हो सकता है तो कोशिश करें चीज़ों को डिले कर दें, अगले हफ्ते में ले जाएं, चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। आप लोगों के इज़्ज़त वक़ार रुतबे में इजाफा नज़र आता है। जो चीज़ें आपने पहले से शुरू की थी उनमें आपको माली फ़वाइद मिलना शुरू हो जाएंगे। इस पूरे वीक में अपनी चीज़ों को पॉजिटिव रखने के लिए, रोमानवी ज़िंदगी को बिलखसूस बेहतर रखने के लिए और अपने ज़िंदगी के मामलात को ओवरऑल पॉजिटिव रखने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा बुध वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोग अपने पूरे हफ्ते को बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान आउट करेंगे और मेरी दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला इस खूबसूरत हफ्ते के वसीला से, जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक दिन है जिसमें वो मदीना में दाखिल हो रहे हैं और हिजरत के बाद जिस तरह इस्लाम फला फूला, जिस तरह मदीना से इस्लाम जो है उसकी बुनियादें शुरू हुई, तो बेसिकली ये वो दिन है जिस दिन हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए। और मेरी दुआएं हैं कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका के, उनके तुफ़ैल, उनके वसीला से अल्लाह ताला तमाम हाजतमंदों की हाजत रवाई फरमाए, जिनके शरई नेक और जायज़ हाजात हैं वो दूर हों, कबूल हों। और ऐसे लोग जो कि बीमार हैं, परेशान हैं, रिश्तों के एतबार से, सेहत के लिहाज से या किसी भी परेशानी या मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी आजमाइशों को ख़त्म फरमाए और उनकी मेहनत को और उनकी आजमाइशों को ख़त्म करके उनकी मेहनत का सिला उनको दिलाए ताकि आसानी आ सके, सेहत दिला सके बीमारों को। तो इंशाल्लाह बीमार करबला के सदक़े हुए तमाम बीमारों के लिए शिफा याबी के लिए दुआ लाजमी तौर पर करते रहना चाहिए। अपनी बहुत सारी दुआ में इजाज़त दें। इंशाल्लाह आप लोगों से बिलमुशाफ़ा फिर मुलाकात होगी कराची, पिंडी में भी और इसके साथ साथ लाहौर में भी। तो अपॉइंटमेंट के लिए आप लोग मेरे मोबाइल नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली तौर के ऊपर। और ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान से या शहर से बाहर हैं तो आप लोग मुझे टेक्स्ट मैसेजेस या फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआ में इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।